ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजनों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आइए हम शिव महापुराण शुरू करते हैं। आप सभी मेरे साथ आइए और शिव महापुराण का आनंद लीजिए। इस चैनल पर हमने पहले शिव महापुराण पढ़ी हुई है और जो बीच में अधूरी रह गई थी अब हम उसको पूरा करेंगे धीरे धीरे। आइए मेरे साथ जुड़िए। आज हम तृतीय खंड के 30वें अध्याय का आनंद लेंगे। आइए शुरू करते हैं भोलेनाथ की कृपा से। सभी भक्तजने, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि से शुभ काम शुरू करते हैं। आइए, हर हर महादेव। तृतीय खंड 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय शिवजी ने यह इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। यह विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। जब वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने अपने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषधप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहां पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान धरने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक, इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को करना आरंभ कर दिया। उन्होंने नंदी, भृंगी आदि गण भी शिवजी का ध्यान करते हुए उसी स्थान पर बैठ गए। हे नारद, जब हिमाचल ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वे बड़ी सज धज के साथ उनके समीप जा पहुंचे। फिर शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे धन भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिसका पालन करके मैं कृतार्थ हो जाऊं। यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, हम यहाँ तपस्या करने के हेतु आए हैं और कुछ दिनों तक यहीं निवास करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहे तब तक हमारे समीप कोई ना आ पावे। हिमाचल ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपने यहाँ पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमाचल शिवजी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह यह राजाज्ञा घोषित करा दी कि औषध प्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाने पाए। यदि कोई जाएगा तो वह मृत्यु दंड पाएगा। इस आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरिजा को साथ लेकर फिर शिवजी की सेवा में पहुंचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोले, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मेरी कन्या गिरिजा अपनी सखियों सहित यहाँ आपकी सेवा करती रहे। हे नारद, हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरिजा को सिर से पांव तक देखने के उपरांत विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा स्वरूप आ खड़ी होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शस्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के समान कहा है। यह विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा, हे राजन, हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है, अतः हमें गिरजा का यहाँ रहना स्वीकार नहीं है।
शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गया, परंतु गिरिजा ने शिवजी को संबोधित कर कुछ बातें कही। हे नारद, गिरिजा ने कहा, हे तपस्वी, आपका मत यह है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूं कि प्रकृति के बिना पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़ तथा चैतन्य को अपने वश में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, परंतु मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब कार्य माया के रूप है। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए। गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले, हे गिरिजे, तुम्हारी यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिसे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्मा एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो तुम ब्रह्मा को रोक क्यों नहीं लेती हो? इतना कहकर शिवजी चुप हो गए। तब हिमाचल शिवजी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट गए, परंतु गिरिजा को सखियों सहित वहीं छोड़ गए। इस बार शिवजी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि वे गिरिजा को लौटा ले जाएं। अस्तु, गिरिजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिवजी की पूजा करने लगी। वे वन से अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर लाती और शिवजी का पूजन किया करती थी, परंतु शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार चलायमान न हुआ। हे नारद, गिरिजा अपने मन में विचार किया करती थी कि शिवजी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिवजी भी अपने मन में यह सोचते थे कि यदि गिरिजा को इसी समय ग्रहण कर लूँगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार आ जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरी निंदा भी होगी, क्योंकि उस समय लोग यह कहेंगे कि शिवजी ने काम के आवेश में गिरिजा को ही स्वीकार कर लिया। अस्तु, यह गिरिजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी, तब मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। यह निश्चय कर शिवजी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता मेरी शरण में आए। तब मेरे कहने से इंद्र ने कामदेव को बुलाकर शिवजी को वश में करने के लिए उसे हिमालय पर्वत पर भेजा। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव शिवजी के पास गया, परंतु वहां उनकी क्रोध अग्नि में पड़कर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। गिरिजा ने वन में जाकर बहुत तपस्या की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अंगीकार कर लिया। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आज हमने प्रभु की कृपा से अध्याय तृतीय खंड के 30वें अध्याय का आनंद लिया है। तृतीय खंड के 30वें अध्याय का आनंद लिया है। कल हम 31वें अध्याय का आनंद लेंगे। हर हर महादेव भक्तजनों, हर हर महादेव।